सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हो। मेरा नाम प्रमिला है। मैं आपके हिंदी विषय की नई अध्यापिका हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी। मैं हिंदी विषय में आपका स्वागत करती हूँ। विषय हमारा रहेगा हिंदी। कविता है सहर्ष स्वीकारा है। कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। हम कविता का अध्ययन करने से पहले गजानन माधव मुक्तिबोध के कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 में सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा था, बुरी बुरी खाक, धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी आदि। भारतीय इतिहास और संस्कृति उनका निबंध रहा है। उनका निधन 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में हुआ था। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता था। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी सी आयु में प्राइमरी टीचर के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उज्जैन, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, बनारस आदि शहरों में पत्रकारिता तक का कार्य किया था। कुछ समय तक उन्होंने पुस्तक लेखन का भी कार्य किया था। छायावाद और स्वच्छंदवादी कविता के बाद जब नई कविता आई थी तो उनमें मुक्तिबोध जी का अग्रणीय स्थान रहा है। मराठी संरचना से प्रभावित होकर उन्होंने लंबी कविताएं लिखी हैं जो भावनात्मक और विचारात्मक कविताएं हैं। अब हम उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा के बारे में जानेंगे। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि ने उस अद्भुत सत्ता, असीम सत्ता यानी भगवान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो आपने मुझे सुख दुख, राग विराग, जो भी आपने मुझे दिया है मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकारा है। अब आगे हम कविता पढ़ेंगे। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इसमें कवि ने जो भगवान ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके बारे में बताया है। जिंदगी में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रेम हो या घृणा हो, हमें उसको सहर्ष रूप में स्वीकारना चाहिए। इसी के बारे में कवि ने बताया है। कवि कहते हैं जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसमें कवि कहते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है, उस असीम सत्ता ने जो हमें प्रदान किया है, चाहे वह दुख हो, सुख हो, राग हो, विराग हो, संघर्ष हो, प्रेम हो, सबको हमें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आगे कवि कहते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें जो देते हैं वो हमें हमारे भले के लिए ही देते हैं। जो उन्हें अच्छा लगता है वही प्रदान करते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो मेरा है वो सब आपको प्यारा लगता है, इसलिए मैं वही कार्य करूँगा जो आपको अच्छा लगता है। गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये वैभव विचार सब, दृढ़ता यह भीतर की, सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। आगे कवि कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमें अपनी गरीबी पर गर्व होना चाहिए। अपने गंभीर अनुभव और अपने विचारों को एक वैभव के रूप में अपनाना चाहिए, उन्हें दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। हमारे भीतर नदी के रूप में अनेक विचार प्रभावित होते हैं, तो हमें इन विचारों को मौलिकता प्रदान करनी चाहिए। जो हमारे विचार हैं वो मौलिक होने चाहिए, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। आगे कवि कहते हैं कि हर एक पल में
जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो सत्य है, वही संवेदनशील है। जो हमारे समक्ष हो रहा है वही सही है, हमें उसे ही अपनाना चाहिए। इस पद्यांश में कवि ने परमात्मा द्वारा दिए गए सुख दुख को अनुभव किया है और उन्हें ही स्वीकार किया है। इसमें पद मैत्री, स्वर मैत्री, पल पल में पुनरुक्ति और गरीबी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है, तद्भव, तत्सम और विदेश शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिंब प्रयोग प्रसाद गुण विद्यमान है। अब आगे है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेता हूँ भर भर आता है। आगे कवि कहते हैं कि मेरा जाने क्या उस परमात्मा से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, यानी कि क्या संबंध है। मैं उस ईश्वर को जितना बाहर निकालना चाहता हूँ वो उतना ही मेरे अंदर, मेरे मन में प्रवेश करते रहते हैं। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह है, ऊपर तुम हो। आगे कवि कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे मन में मीठे पानी का झरना प्रभावित हो रहा है। कवि कहते हैं कि मेरा मन में प्रभु के लिए जो आनंद है, जो अनुभूति है, वो एक मीठे पानी की तरह है। कवि आगे कहते हैं कि मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर एक मीठे पानी का झरना बह रहा है। भीतर तो पानी का झरना है और बाहर ईश्वर विराजमान हैं। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आगे कवि कहते हैं कि जब पूर्णिमा का चांद निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर मुस्कुरा रहा हो, धरती को देखकर मुस्कुरा रहा हो। मुझे ऐसा उस चांद में भी आपका ही मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। इस पद्यांश में कवि ने अपने और ईश्वर के रिश्ते के बारे में बताया है कि हमारा रिश्ता इतना अटूट, इतना गहरा है कि हम सबको एक दूसरे में आनंद की अनुभूति होती है। भाषा सहज, सरल और प्रभावमयी है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। शांत रस विद्यमान है। उदाहरण, मानवीकरण और भर भर में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं कवि, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर पे पालूं मैं। आगे कवि कहते हैं कि मैंने जो आपको भूलने की जो भूल की है उसके लिए आप मुझे दंड प्रदान करो। तुम्हें भूलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उस गलती का मुझे दंड मिलना चाहिए। जैसे जब दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होता है तो वहाँ पर जैसे अमावस्या की रात महसूस होती है, तो वही अंधकार, मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए, वही अंधकार मेरे चेहरे पर दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो अंधकार अमावस्या की रात में धरती पर होता है वही अंधकार मेरे चेहरे पर भी दिखाई दे, मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर और मेरे अंतर्मन में भी वही अंधकार हो। मैं झेलूं मैं उसे, मैं नहा लूं मैं। आगे कवि कहते हैं उसी अंधकार को मैं झेलूं, उसी अंधकार को मैं महसूस करूं और उसी अंधकार में मैं नहा लूं। इससे कि तुमसे ही परिवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। आगे कवि कहते हैं कि बादलों के समान यह अंधेरा मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है या मुझे ढका हुआ है, लेकिन आपका यह रमणीय उजाला जो अधिक प्रकाशमान है वो मुझसे सहन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। आपके जो ममता भरे बादल हैं, जो आपके प्रेम की जो कोमलता है वो
मेरे हृदय में पीड़ा देती है, पीड़ा महसूस होती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। आगे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मा बहुत कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। चटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी छाती में दुखों के बादल चटपटा रहे हैं। मुझे आने वाले समय का जो दुख है उससे मैं भयभीत हो रहा हूँ। आने वाला दुख, आने वाली घटनाएं मुझे भयभीत कर रही हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आगे कवि कहते हैं कि लोग मेरे दुख को देखकर मेरे पास आते हैं, मुझे बहलाते हैं कि आगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे उनका बहलाना भी अब अच्छा नहीं लगता है। इसमें कवि ने अपनी आत्म अभिव्यंजना का वर्णन किया है कि मैं पहले अंधेरे में रहता था, लेकिन भगवान ने अधिक प्रकाश दिया है। मैं इस अधिक प्रकाश को सहन नहीं कर पाता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ। लोग मुझे सांत्वना देने के लिए आते हैं, लेकिन मैं उनके आश्वासन को पसंद नहीं करता, या मैं उनके आश्वासन को अच्छा नहीं देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कवि आगे कहते हैं कि मेरी छाती में अलग अलग दुखों के भय हमेशा मंडराते रहते हैं। मैं उन दुखों को याद करके भयभीत होता रहता हूँ। यहाँ पर कवि ने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया है, शांत रस विद्यमान है, बिंब योजना स्टिक है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में विरोहों में। आगे कवि कहते हैं कि हे भगवान मुझे दंड दे दो कि मैं पाताल की धरती की अंधेरी गुफाओं में खो जाऊं, उन बिलों में छुप जाऊं, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। आगे कवि कहते हैं कि मैं उन अंधेरी गुफाओं में खो जाऊं, लापता हो जाऊं, गुम हो जाऊं, लेकिन वहां पे भी मुझे और कोई नहीं, आपका ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण है के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। आगे कवि कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका ही दिया हुआ है, वो सब आपका ही लगता है। जो आपने मुझे प्रदान किया है वो मेरा सा संभव होता है, मेरा होता हुआ प्रतीत होता है। सभी जो कार्य आपने मुझे सौंपे हैं वो सब कार्य आपके ही दिए हुए हैं। जो मेरे जीवन में सुख और संपत्ति है वो सब आपके ही कारण है, आपके ही कार्यों के कारण मुझे प्राप्त हुई है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में अब तक जो हुआ है या जो होने वाला है, जो अब इस समय में है, वो सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आपने ही मुझे प्रदान किया है और मैंने इसको खुशी खुशी स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आगे कवि कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी आपने दुख सुख, राग विराग, सुख सुविधा जो आपने मुझे प्रदान की है वो सब आपका ही है, और मैंने उसे सहर्ष बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के स्वीकार किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने मुझे दिया है वो आपका है और आपको ही प्यारा है, इसलिए मैं सुख हो दुख उसको सहज स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर कवि ने होता सा में उपमा अलंकार है, तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा अनुप्रास अलंकार है। कुछ था जो कुछ है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल और प्रवाहमयी है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभी हमने जो कविता पढ़ी है आप उसका अच्छे से अध्ययन करना। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।